श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। हरियाणा फरीदाबाद के आईएमटी ग्राउंड सेक्टर नंबर 66 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा स्कंदेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 4 से 8 नवंबर 2024 तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 7 नवंबर मतलब चौथे दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 7 ग्रास जल 7 भाग अन्न वाला एक सरल और आसान उपाय बताया है। इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय आप कल मतलब 8 नवंबर कार्तिक माह की सप्तमी की विशेष तिथि में भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आने वाले दिनों में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है, किन्हें करना है, उसका आपको क्या लाभ होने वाला है, उसकी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ वही उपाय बताएंगे, अन्य कोई भी जानकारी नहीं देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको भगवान से एक संबंध बना लेना है। जैसे बाप बेटे का संबंध होता है, बाप बेटी का संबंध होता है, भाई बहन का संबंध होता है, भाई भाई का संबंध होता है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया आज की कथा का बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा जिस व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, कभी कुछ ऐसा हमेशा लगा ही रहता हो, एक के बाद एक दूसरी बीमारी होती हो, एक बीमारी का इलाज कराने गए तो फिर दूसरी बीमारी होने लगी, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है, डॉक्टर की दवाइयाँ भी खाना है, पर साथ में आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको 7 ग्रास अन्न और 7 बार जल वाला उपाय अपने घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है वहाँ पर जाकर करना है। इस उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा यह उपाय करने के लिए आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। इसके साथ ही आपको कुछ मीठा बना लेना है। आप अपने घर में ही हलवा बना सकते हैं, चूरमा बना सकते हैं, या फिर लड्डू बना सकते हैं। जो आप बनाना चाहें वह थोड़ा सा मीठा प्रसाद के रूप में अवश्य बनाएं। इसके बाद 7 ग्रास अन्न मतलब 7 कौर अन्न मतलब 7 भाग अन्न के कर देना है। मतलब आपने जो भी प्रसाद बनाया है, यदि हलवा बनाया है तो उसके आपको 7 भाग कर देना है, या चूरमा मतलब जो भी आपने लड्डू बनाया है तो 7 लड्डू बनाना है। इसके बाद उसे आपको एक पात्र में रखना है, एक प्लेट में या कटोरी में वह 7 भाग रख सकते हैं। इसके बाद आपको उसके ऊपर एक बेलपत्र रखना है। इस उपाय के अंतर्गत आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जो 7 भाग प्रसाद के भोलेनाथ को अर्पित करेंगे उसमें आपको बेलपत्र रखना है, और बेलपत्र रखने के बाद वह प्रसाद आपको शंकर भगवान को अर्पित करना है, और शिवलिंग पर आपको एक कलश जल भी अर्पित करना है। अब इस बात का आपको इस उपाय के अंतर्गत ध्यान रखना है, जो प्रसाद आप अर्पित करेंगे शिवलिंग के नीचे थोड़ा दूर अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ आप प्राप्त कीजिए, इस प्रकार से बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर अर्पित नहीं करना है। प्रसाद अर्पित करने के बाद एक कलश का ही जल 7 बार करके आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसके बाद जल चढ़ाते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। यह पूरा उपाय करते समय आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण अवश्य करना है। जल चढ़ाते समय आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको प्रसाद पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको अपनी समस्या या बीमारी या रोग जो भी है उसके लिए भोलेनाथ से कामना कर लेना है कि हे भोलेनाथ, मैं दवाई खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी लेती हूँ, फिर भी मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा है। कभी घुटना, कभी कमर, कभी पीठ, या फिर कभी कोई रोग मुझे घेर लेता है, मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ। इस प्रकार से निवेदन करते हुए भोलेनाथ से कामना करना है कि आप मुझे रोग मुक्ति प्रदान कीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र और जो आपने प्रसाद चढ़ाया है दोनों को पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको प्राप्त करके अपने घर आ जाना है। थोड़ा सा आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का भाग भी प्राप्त करके घर आ जाना है। जब घर आओ तो घर में प्रवेश करते ही आपको वह बेलपत्र जो आपने लाए हैं उसका आचमन कर लेना है। इसके बाद आपने जो प्रसाद का 7 भाग अर्पित किया था, जिसे आपने बाद में प्राप्त करके अपने घर लाए हैं, एक बार में आपको एक भाग खाना है, फिर आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना है, फिर आपको दूसरा भाग खा लेना है। मतलब आप थोड़े थोड़े देर के अंतराल में 7 भाग को खा लीजिए। 5 मिनट या 10 मिनट का अंतराल ले सकते हैं, और ऐसा करके आप 7 भाग को खा लीजिए। इसके बाद आपको एक कलश का जल जो आपने लाए हैं उस जल का आचमन भी आपको 7 बार में थोड़ी थोड़ी देर में कर लेना है। 2-2 मिनट या 5-5 मिनट के अंतराल में आप जल का जो आपने जल लेके आए हैं उसका आचमन भी 7 बार करके कर लेना है। बस इतना ही करना है। कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो गया हो, या बार बार आप बीमार होते हो,
या फिर आपके शरीर में कष्ट हो, तकलीफ हो, उसमें आपको आराम जरूर देखने को मिलेगा। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी और अंतिम जानकारी की ओर। इस शिव महापुराण कथा के बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण कथा 11 से 17 नवंबर तक रहेगी। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी, जो कि बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में होगी। इसे भी आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 20 से 26 नवंबर तक सतुआ बाबा के शिविर में काशी, उत्तर प्रदेश में होगी। इस कथा को भी आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।